आज मैं आपको बताऊंगी आयरनिंग कर्ल्स करने की टेक्निक कि आयरनिंग कर्ल्स कैसे किए जाते हैं। मैंने इनके बालों में ड्रायर और क्रिम्पिंग करके छोड़ दिया है। जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि बालों में प्रिपरेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी हमारी प्रिपरेशन होगी उतनी अच्छी ही हमारी स्टाइलिंग होगी। तो इनके बाल बहुत ही लाइट थे, इसलिए मैंने पूरे बालों में अच्छे से क्रिम्पिंग की है। तो आपको भी जिनके बाल बहुत लाइट होते हैं, वेट कम होता है, तो उनके बालों में आपको पूरे बालों में क्रिम्पिंग करनी है, उसके बाद ही स्टाइलिंग करनी है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको फ्रंट वाला जो एरिया है एयर टू एयर पार्टिंग लेके वो अलग से लेके हमको टक करना है। तो ऐसे हमने फ्रंट एरिया लिया, ऐसे मैंने एयर टू एयर पार्टिंग लिया। देख रहे हो, ऐसे लिया और इसको इस तरीके से मैं सेक्शन क्लिप से फ्रंट वाला एरिया टक कर दूंगी। ऐसे ही मैं अदर साइड से भी इसको फ्रंट वाला एरिया को टक कर दूंगी। अब सबसे पहले हम बैक से करना स्टार्ट करेंगे। तो बैक में पहले बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए, इस तरीके से आपको अच्छे से कॉम्ब करके उसके बाद आपको हॉरिजेंटल सेक्शन लेना है। इस तरीके से आपको सेक्शन लेना है। सेक्शन आपका बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सेक्शन आपको लेना है। और बाकी का जो बचा हुआ हेयर है उसको आपको टक कर देना है इस तरीके से। तो इनके बालों में कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं 210 टेम्परेचर रख रही हूँ। मैंने इस तरीके से पकड़ा बालों को और ये आयरनिंग के अंदर रैप कर दिया। इस तरीके से आयरन को घुमाया, देन इसको स्लोली स्लोली नीचे मूव किया इस तरीके से। हमको एंड को बहुत अच्छे से इसमें बंद करना है। इस तरीके से आपको डायरेक्शन रखना है आयरन का, क्योंकि हमको उस डायरेक्शन को कर्ल्स करने हैं, इसलिए हम इसकी डायरेक्शन उस साइड को रखेंगे ताकि हमारा कर्ल्स का जो वॉल्यूम है वो सही से आए। अब ऐसे रख के हम इसको थोड़ी देर 10 सेकंड के बाद छोड़ देंगे इस तरीके से। तो कर्ल्स को कोल्ड कर देना है इस तरीके से, आपको छोड़ना है। देन आपको सेकंड सेक्शन लेना है। सेकंड सेक्शन लेना है आपको। सेकंड सेक्शन भी आपको उतना ही लेना है जितना आपने पहला सेक्शन लिया है। अब ये भी हम उस साइड को ही करेंगे। एंड को अच्छे से कवर कर दो, देन इसको इस तरीके से रैप करना है बालों को। और ये फिनिशिंग के लिए मैं इसके साथ बालों को बार बार रैप करती रहूँगी ताकि अच्छी सी फिनिशिंग आए। इस तरीके से मैंने 10 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखा, देन छोड़ दिया। देख रहे फ्रेंड्स मेरा आयरनिंग कर्ल्स कैसा आया है। अब इस साइड से हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब इतना ही हेयर बचा हुआ है, तो इसको हम एक ही करेंगे और इसको हम ये साइड को करेंगे, इसको हम ये साइड को करेंगे। इस तरीके से आपको करना है, हैंड अच्छे से दबाना है, ऊपर से होल्ड करके रखना है ताकि बाल ना खींचे।
गाइस जिनके बालों में टोंग वाले कर्ल्स नहीं टिकते हैं, उनके बालों में आयनिंग कर्ल करना बहुत ही बेस्ट टेक्निक है। आपने सुना होगा बहुत लोगों के मुंह से कि हमारे बालों में कर्ल्स टिकते नहीं हैं, तो यही रीज़न है कि बालों का जो टेक्सचर है वो बहुत फाइन होता है, तो बालों में कर्ल्स क्या है टिक नहीं पाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उसके लिए आपको आयरन से कर्ल्स करने हैं। आयरन वाले कर्ल्स बहुत ही लॉन्ग टाइम तक स्टे करते हैं। तो अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम है कि किसी के बालों में कर्ल्स नहीं टिकते हैं, तो आप आयरन कर्ल्स कीजिए। अब मैंने ये ऊपर वाला सेक्शन लेके इसमें से एक पार्ट लिया, इतना पार्ट लेके मैंने इसके अंदर रैप किया। देख रहे हो मैं कैसे कर रही हूँ, इस तरीके से आपको घुमाना है, फिर ऐसे मोस्टली आपने देखा होगा कि जो समर वाला सीज़न होता है उसमें कर्ल्स टिकना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उस वाले सीज़न में अगर आप आयरन वाले कर्ल्स ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये लॉन्ग टाइम तक स्टे करेंगे। तो जो कर्ल्स खुलने वाली प्रॉब्लम है वो आपके साथ नहीं होगी। अब मैंने सेकंड सेक्शन लिया। आपको सेक्शन को देखना है कि सेक्शन एकदम स्मूथ होना चाहिए, अच्छे से कॉम्ब करके ही आपको कर्ल्स करना है। कैसे करना है ये, आपको डायरेक्शन ऐसा ही रखना है, ऐसे सीधा आपको नहीं रखना है बिल्कुल भी, आपको इस तरीके से रखना है। टेन सेकंड रख के फिर छोड़ देंगे। इस तरीके से आपको इसको खोलते जाना है, इस तरीके से। ये वाले कर्ल्स जो हैं वो उसका डायरेक्शन आपको इस साइड को रखना है, ये वाला कर्ल्स आपको इस साइड को करना है। आपने 2 कर्ल्स उस साइड को किए और 2 कर्ल्स इस साइड को करना है, तो उससे आपका क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। इसका डायरेक्शन आपको ऐसे रखना है इस साइड को, और ये जो बाल ये निकल रहा है ना, इसको अच्छे से आपको इसके ऊपर रैप करना है। पहली वीडियो में मैंने आपको टोंग से कर्ल्स करना सिखाया था, और इस वाली वीडियो में मैं आपको आयरन से कर्ल्स करना बता रही हूँ। इस तरीके से ये वाला भी आप इसी साइड को करोगे। ऐसे ऊपर आप जो भी कर्ल्स करते हो उसमें आपको यही ध्यान रखना है कि आपको बैलेंस करके चलना है, कि अगर आपने 2 कर्ल्स इस साइड को किए हैं तो बाकी के 2 कर्ल्स आप इस साइड को करेंगे। अगर आपने 3 कर्ल्स उस साइड को किए हैं तो फिर उधर से भी 3 कर्ल्स लेके आप इस साइड को करोगे। अब ये थोड़ा सा कोल्ड हो गया, अब इनको इस तरीके से ओपन कीजिए। देखो मैं कैसे कर रही हूँ ओपन, इस तरीके से। मैंने आपको टोंग की टेक्निक में भी बताया था कि आपको ओपन किस तरीके से करना है। ये किया, एक एक ओपन करके। देन आपको ये टाफ्ट का स्प्रे है जो, इसका 5 नंबर होल्ड है, इससे आपको पीछे बैक साइड में स्प्रे करना है इस तरीके से।
और स्प्रे का मैंने आपको बताया था कि 50 सेंटीमीटर की दूरी में रख के ही आपको स्प्रे करना है। अब आपको नेक्स्ट वाला ओपन करना है इस तरीके से। तब कर्ल्स आपके काफ़ी बाउंसी लगने चाहिए, तो उसके लिए आप अगर इस टेक्निक से उनको ओपन करोगे तो आपके कर्ल्स बाउंसी लगेंगे। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कम बालों में कर्ल्स किए हैं। इस तरीके से फिर दूसरे पे स्प्रे करो, देन फिर दूसरा सेक्शन लो, उसको भी ओपन करो। ये देख रहे हो आप पहले कितना फ़र्क था और अब जब मैंने ये ओपन कर दिया तो कितने बाउंसी लग रहे हैं कर्ल्स। इस तरीके से आपको पूरे सारे कर्ल्स को खोलना है। ऐसे ऐसे इन सब में क्या कर दो आप स्प्रे कर दो। इस तरीके से आपको नीचे से भी स्प्रे करना है ताकि कर्ल्स डाउन ना हो। तो गाइस हमने बैक के पूरे कर्ल्स कर दिए हैं, तो अब हम फ्रंट में स्टार्ट करेंगे। फ्रंट में भी हमको सेम हॉरिजेंटल सेक्शन लेके कर्ल्स करना स्टार्ट करना है। ये मैंने हॉरिजेंटल सेक्शन लिया। सेक्शन बहुत छोटा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से सेक्शन लिया। ये मैंने इतना सेक्शन लिया। जैसी डायरेक्शन मैंने टोंग में ली थी वैसी डायरेक्शन इसमें लेनी है आपको। पूरा एंड तक लेके जाओ, एंड को पूरा इसके अंदर कवर करो, देन ऊपर लेते हुए इस तरीके से टोंग को रखना है। इस तरीके से बालों को एकदम स्मूथ करते जाना है ताकि जो ये बाल निकल रहे हैं इनको भी हीट मिले। 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद आपको छोड़ देना है। इस तरीके से छोड़ना है आपको। हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है इस तरीके से। आयरन को आपको टाइट रखना है ताकि हीट अच्छे से मिले। छोड़ दीजिए 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद। क्योंकि इसका छोटा है लेंथ तो इसको अलग से कर लीजिए। तरीके से अलग से कर लीजिए इसको। फ्रंट से आप देख लीजिए कि आपको फेस के अकॉर्डिंग साइड पार्टीशन रखना है या सेंटर पार्टीशन रखना है। उस अकॉर्डिंग आप पहले ही पार्टीशन करके रख लीजिए। मैं इसमें साइड पार्टीशन दे रही हूँ, तो मैंने वो पहले ही पार्टिंग ले लिया था साइड पार्टीशन का। अब ये इस तरीके से
तरीके से आपको छोड़ना है। अब ये जो पार्ट छूट गया था हमारा फ्रंट वाला, उसको अलग से कर लीजिए इस तरीके से। इस तरीके से फ्रंट वाले आपको कर्ल्स करने, बैक साइड को अच्छे से बालों में हीट देना है, प्रॉपर हीट। देन इसको टाइटली होल्ड करके फिर छोड़ना है। अब इस पे भी मैं क्या करूँगी, स्प्रे कर दूँगी। जितने कर्ल्स हो चुके हैं उन पे स्प्रे कर दूँगी। 15 सेंटीमीटर की दूरी से स्प्रे करूँगी, नीचे से भी थोड़ा स्प्रे करूँगी। आपका जो फ्रंट एरिया है उसमें आप थोड़ा बाउंसिंग के लिए यहाँ पे इस तरीके से बैक कॉमिंग कर लीजिए। इस तरीके से थोड़ा सा बाउंस आ जाएगा फ्रंट पे तो अच्छा लगेगा। बैक कॉमिंग करने के बाद आप ऐसे स्प्रे कीजिए। स्प्रे करने के बाद थोड़ा सा बैक कॉमिंग को इस तरीके से स्मूथ करें, इस तरीके से दोनों साइड से स्मूथ करके, और फिर इस पे कर्ल्स कीजिए। ये नॉर्मल आपको मैं कर्ल्स करने की टेक्निक बता रही हूँ, तो इसलिए आपको ज़्यादा बैक कॉमिंग नहीं करनी, हल्की फुल्की ही मैं आपको करके बता रही हूँ इसमें। तरीके से आपको करके देन छोड़ देंगे। अब आपने नेक्स्ट सेक्शन लिया, इस पे भी मैं बैक कॉमिंग करूँगी। फ्रंट वाला ये साइड वाला सेक्शन, इसमें मैंने इस तरीके से लिया, तो इसको ऐसे बैक कॉमिंग किया। बहुत ज़्यादा बैक कॉमिंग नहीं करना है, हल्का सा, और इस तरीके से स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद इसको स्मूथ करना है, हल्का सा बैक कॉमिंग को पूरा नहीं खोलना है, बहुत ज़्यादा आपको नीचे से कॉम नहीं करना है, बस हल्का सा आपको स्मूथ करना है। और इस साइड से भी स्मूथ करना है, ठीक है। और फिर इसको आपको कर्ल्स करना है। एंड आपको अच्छे से रैप होना चाहिए, एंड खुला हुआ नहीं होना चाहिए आपका, ऐसे करके। हीट बालों में अच्छे से देनी है, अगर आप हीट अच्छे से नहीं दोगे तो कर्ल्स थोड़ी देर बाद ही ओपन हो जाएंगे। और इसको इस तरीके से छोड़ना है, इस तरीके से थोड़ा सा पीछे साइड कर लीजिए कर्ल्स को, इस तरीके से थोड़ा सा स्मूथ कर लीजिए, और इसको थोड़ा सा ओपन कर लीजिए इस तरीके से। अब मैंने इस साइड का पूरा कंप्लीट कर लिया, सेक्शन लिया, हॉरिजॉन्टल सेक्शन। इन वाले बालों में भी मेरे को हल्का सा बैक कॉमिंग करना है, इस तरीके से बैक कॉमिंग करूँगी मैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि मैं नॉर्मल ही कर्ल्स कर रही हूँ। इसके बाद इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेना है कॉम करके फिनिशिंग के लिए, और फिर आपको
आपको मेरे हाथ के मूवमेंट कैसे हो रहे हैं उन पर ध्यान देना है, मैं किस तरीके से कौन सी साइड को कर्ल्स कर रही हूँ। तरीके से इसको टाइटली होल्ड किया। ये बाल मेरे को अच्छे से इस पर रैप कर रहे हैं पूरे, ताकि कोई भी बाल है जो छूटे ना। ऐसे हीट देते रहना है मुझे बालों में, बीच बीच में इसको ऐसे रोल करते रहना है जिससे कि फिनिशिंग आए। टाइटली होल्ड करके 10 सेकंड तक, उसके बाद मुझे इस तरीके से छोड़ दें। बहुत धीरे 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 करके आप छोड़ते रहिए ताकि नीचे वाले बालों को भी अच्छे से हीट मिल जाए। तो ये हमारा फाइनल लुक। इस तरीके से आपको वन साइड में रख सकते हो, आप पूरा बैक में रख सकते हो साइड पार्टिंग करके। इस तरीके से आपको करना है पूरा प्रॉपर। गाइस, तो ये था मेरा आज का लुक, आयनिंग कर्ल्स। तो इसी तरीके से मैं आपको डिफरेंट लुक हर वीडियो में दिखाऊंगी, तो आप देखना और उसको ट्राई करना।